एक सवाल जो देश में सोचने समझने वाले हर दिमाग में गूंज रहा है। गरीब भी सोच रहा है कि सरकार ने कागजों में तो मुझे अमीर बना दिया है, लेकिन मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब किया भी क्या जाए। नीति आयोग दावा कर रहा है कि अब बस देश में 5% ही ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। यानी 144 करोड़ के इस देश में सिर्फ 7 करोड़ 20 लाख लोग ही गरीब रह गए। तो भाई 80 करोड़ को जो आप राशन पानी दे रहे थे, उसके फिर क्या मायने हैं। तो आज की वीडियो में सरकार की इस रिपोर्ट की पोल खोलेंगे, साथ ही जानेंगे सरकार किसे गरीब कहती है और किसे अमीर। नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। 24 फरवरी को HCES यानी हाउस होल्ड कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर सर्वेज ने 2022 और 23 के लिए एक सर्वे जारी किया। इसमें बताया गया एक आम परिवार किन किन चीजों पर पैसे खर्च करता है। ये सर्वे हर 5 साल में एक बार होता है। पिछला 2017-18 में होना था, लेकिन नोटबंदी और GST लागू होने के ठीक बाद सर्वे किया तो गया, लेकिन सर्वे के रिजल्ट कभी पब्लिक नहीं किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अब सर्वे आया है ये 11 साल बाद आ रहा है। ये अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच परिवारों का एक सर्वे है, जिसे जारी करते हुए नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम ने मीडिया से कहा, गरीब कौन है इसे पता करने के लिए तेंदुलकर कमेटी की एक पुरानी रिपोर्ट है। अगर हम इस सर्वे को उस कमेटी के पैमानों से देखें तो पता चलता है कि भारत में 5% से भी कम गरीब बचे हैं। उनके इस बयान के बाद ही आप देखेंगे आज देश के सभी न्यूज़पेपर में ये सबसे बड़ी सुर्खियां बने हुए हैं। कहां तो 2017-18 में अखबार ये बता रहे थे कि देश में बेरोजगारी 45 वर्षों के अपने चरम पर पहुंच गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नीति आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा से पहले एक और खुलासा कर दिया जाए, जिसमें बाकी के बचे 5% लोगों को भी गरीबी से मुक्त किए जाने की जानकारी मिल जाएगी। सवाल यह है कि दिसंबर 2005 में प्लानिंग कमीशन ने तेंदुलकर कमेटी का गठन किया। प्लानिंग कमीशन अब नीति आयोग हो गया है, मगर गरीबी तय करने का तरीका वही इस्तेमाल किया जा रहा है। तेंदुलकर कमेटी ने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि गरीबी रेखा तय करने का प्रोसेस बदला जाना चाहिए। इस पैमाने के तहत 2004 से 5 में गांव में गरीबी लगभग थी 41.8%, जबकि शहरों में ये लगभग 37.2% हुआ करती थी। इन अनुमानों को प्लानिंग कमीशन ने भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन नीति आयोग का अब कहना है कि भारत के निचले जो 5% लोग हैं, उनका एक महीने का खर्च 1441 रुपए है, जो कि शहर में 2087 रुपए है। हालांकि BVR सुब्रमण्यम ने रेखांकित किया है कि इसका मतलब ये नहीं कि अब भारत में सब खुशहाल है। चलो अच्छा है, सरकार के गुणगान कर रहे अधिकारी वर्ग में कम से कम इतना तो ज़मीर बचा हुआ है। जमीनी हकीकत से किसी को कोई लेना देना नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में खूंटा गाड़ने को आतुर किसानों को इस बार दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया है, जबकि पड़ोस में उत्तर प्रदेश के नौजवान एक अदद नौकरी की आस में हाल ही में 50 लाख की संख्या में बस इसलिए खुश हैं कि पेपर कैंसिल हो गया और अब फिर से पेपर देने का मौका उन्हें मिलेगा। नौकरी चाहिए भी कहां होगी, क्योंकि अब तक तो आदत लग चुकी होगी बेरोजगार का जीवन जीने की। या हो सकता है गरीबी जो खत्म हो चुकी है तो कहीं से भर भर के पैसा आ रहा होगा, सरकार उन्हें मुहैया करा रही होगी, हमारे पास तो नहीं आ रहा। इस सरकार में आंकड़ों का खेल ही सुखद एहसास देने वाला साबित हुआ है, वरना शहर हो या गाँव हर जगह हाल बुरा ही है। सुब्रमण्यम ने एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण पेश किया और अपनी पोल खुद खोल दी। वे कहते हैं, हमारे पास गरीबी निर्धारित करने के लिए 4-5 अलग अलग अनुमान हैं, क्योंकि 2017 से 18 का सर्वे हुआ नहीं था। जो स्वीकृत गरीबी रेखा हमारे पास 2011-12 में थी, उसके हिसाब से पैमाना 32 रुपये प्रति दिन का था एक आदमी का। अगर हम उसके अनुसार चलें और तब से अब तक जो महंगाई बढ़ी है उसे जोड़कर इसे दोगुना कर लें, तो हम मान सकते हैं कि लगभग 60 रुपये रोज कमाने वाला आदमी गरीब है। तब भी आप देखेंगे कि गरीबी 10% से कम हो गई है। एक कहावत है, ढोल अपनी पोल खुद ही खोलता है। अब आप एक बात बताओ, क्या दिन का 60 रुपए से ज्यादा कमाने वाला गरीब नहीं होगा? मान लो कोई 65 रुपए कमा रहा है तो वो अमीर हो गया। 65 रुपए रोज मतलब एक महीने का 1950 रुपए होगा। सुब्रमण्यम साहब को कोई बताए कि गरीबी समय और जगह के आधार पर तय की जाती है, वो हमेशा के लिए फिक्स हो ही नहीं सकती। उदाहरण से समझाता हूं, अगर आप कश्मीर में रहते हैं और आपके पास घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, कपड़ा लत्ता नहीं है, तो आप वहां पर एक सर्दी का मौसम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक साउथ के किसी राज्य में हैं, तो आप एक छप्पर के नीचे भी एक धोती कुर्ता पहनकर गुजारा कर सकते हैं। इसलिए समय समय पर गरीबी को परिभाषित करना जरूरी होता है। 1993 की गरीबी रेखा 1995 में नहीं रह सकती। तेंदुलकर कमेटी के 2004 के गरीबी के पैमाने आज की तारीख में प्रासंगिक नहीं होंगे। पार्ले जी का बिस्किट का पैक हर दिन छोटा होता गया। इसी तरह अलग अलग खाने पीने वाली वस्तुओं और कॉस्मेटिक की वस्तुओं की औसत साइज के बजाय सैशे का चलन बढ़ गया।
मैगी के छोटे छोटे पाउच से लेकर दूध के दही के पाउच भी 500 ml से घटकर उपभोक्ता की जेब के हिसाब से आकार लेने लगे, लेकिन दावे लगातार बड़े होते गए। सोशली मिनिमम जानते हैं क्या होता है? सामाजिक न्यूनतम जरूरत। इसका ध्यान रखना होगा। जैसे एक पकौड़े बेचने वाला हुआ, उसको फोन चाहिए, रेडी लगाने के लिए सरकारी अधिकारियों को हफ्ता देने के लिए पैसा चाहिए, उसके बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। यही है सोशल मिनिमम। इसलिए नीति आयोग ने जो गरीबी रेखा बताई है उसको अति गरीबी रेखा माना जाना चाहिए, क्योंकि इस पैमाने से अगर आप 5 से 10 रुपए ज्यादा भी कमाते हैं तो आप अमीर नहीं कहे जा सकते। सर्वे यह भी बताता है कि गांव शहर का जो आदमी अपने महीने के खर्च से खाने पीने पर जो पैसा खर्चता था वो लगातार कम हुआ है। अब अगर आपको किसी परिवार का आर्थिक स्तर पता करना है तो आपको उस परिवार के हर एक आदमी का रोज का खर्चा पता होना चाहिए, जिसे अर्थव्यवस्था की भाषा में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय यानी MPCE कहते हैं। सर्वे के मुताबिक जिन निचले 5% लोगों को गरीब माना गया है उनमें गांव के लोग दिन भर में 48 रुपए खर्चा कर रहे हैं और शहरों में 69.5 रुपए खर्च कर रहे हैं। वहीं जो सबसे अमीर 5% लोग हैं उनका दिन का औसत खर्चा गांव में 352 रुपए लगभग और शहरों में 694 रुपए से ज्यादा है। कोविड के बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई या नहीं, ये बहुत बहस का मुद्दा है, आज भी है। लेकिन एक तर्क सामने आया है कि महामारी के बाद गरीब और गरीब हुए हैं और अमीर हुए हैं। एक बात जिस पर आलोचक और सरकार दोनों सहमत हैं वो ये है कि अर्थव्यवस्था में मांग पक्ष कमजोर हुआ है। द स्क्रॉल में एक आर्टिकल लिखा है कि लोअर क्लास की इनकम में उतना सुधार नहीं हुआ कि वो खर्च कर सके। राशन बांटने जैसी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स के तहत गरीबों की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखने की आड़ में सामाजिक सुरक्षा या रोजगार के डिस्पोजेबल आय में आई कमी छुपी नहीं है। मांग कमजोर हुई है और केवल लोअर क्लास क्यों, अपर मिडिल क्लास के पास भी खर्च करने जितनी इनकम नहीं है। खासकर महामारी के बाद शहरी परिवार की आय पर सीधा असर पड़ा है, उनकी खरीदने की क्षमता का नुकसान हुआ है। लोअर क्लास और मिडिल क्लास के जेब में पैसा बचा ही नहीं। कोई अमीर आदमी जो करोड़ 2 करोड़ रुपए हर महीने कमाता है वो लाख 2 लाख रुपए ही खर्च करता है हर महीने, माने अपनी आय का केवल 1% हिस्सा वो खर्चता होगा। वहीं मिडिल क्लास या लोअर क्लास अपनी आमदनी का 70 से 80% या कभी कभी 90% से ज्यादा भी खर्च कर देता है। अब जो कम से कम 10-20 हजार ही कमा रहा हो वो कितना बचा लेगा महीने का? मतलब यह हुआ कि मिडिल और लोअर क्लास की जेब में पैसा बचता ही नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनकम के बीच जो गैप है वो बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से हम 140वें स्थान पर हैं, लेकिन अरबपतियों की सूची में 30वें स्थान पर हैं। तो इतने गरीब देश में इतने अरबपति कैसे आ गए? स्वाभाविक है, इनकम गैप की वजह से हो रहा है। क्योंकि देश में चुनाव हैं, हर तरफ शासन की मशीनरी मिशन मोड पर नए नए तथ्यों के साथ सामने आ रही है और आप देखेंगे कि देश में गरीब की चिंता अब ऐन मौके पर सबको होना शुरू हो गई है। सरकार का पुर्जा देश में खुशहाली की तस्वीर बयां करने के लिए एक से बढ़कर एक दावे करता नजर आ रहा है, और एक हम हैं जो आपको सच से रूबरू कराने पे तुले हुए हैं, और एक आप हैं जो वीडियो शेयर नहीं कर रहे अपने दोस्तों के साथ।